एक समय था जब भारत का रेड कॉरिडोर देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना जाता था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। सीआरपीएफ के 88वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के जवानों को बधाई देते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुकी है। यह सिर्फ सुरक्षा बलों की बहादुरी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीति की कहानी भी है जिसने रेड कॉरिडोर को धीरे धीरे डेवलपमेंट कॉरिडोर में बदलने की दिशा दी। इस सफलता के पीछे सिर्फ बड़े ऑपरेशन नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने की लंबी तैयारी भी रही। मोदी सरकार ने सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जवानों के लिए आयुष्मान, सीएपीएफ ई आवास पोर्टल, पुनर्वास योजनाएं और कई नई कल्याणकारी सुविधाएं शुरू की। वहीं आधुनिक हथियार, ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम, अत्याधुनिक संचार उपकरण और बेहतर सुरक्षा उपकरण देकर सुरक्षा बलों को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ दिल्ली में बैठकर फैसले नहीं लिए, बल्कि कई बार खुद बस्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात की, घायल सुरक्षा कर्मियों का हाल जाना और जमीनी हालात की समीक्षा की। इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा और केंद्र व राज्यों के बीच तालमेल और मजबूत हुआ। इसी दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियनों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा जैसे बड़े अभियान चलाकर नक्सलियों के कई मजबूत ठिकानों को ध्वस्त किया। कई बड़े माओवादी नेता मारे गए और दशकों से नक्सलियों के कब्जे वाले इलाकों में फिर से सरकार की मौजूदगी स्थापित हुई। लेकिन सरकार की रणनीति सिर्फ सुरक्षा अभियान तक सीमित नहीं रही। सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी बराबर प्राथमिकता दी गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में नई सड़कें बनाई गई, सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, मोबाइल नेटवर्क और बैंकिंग सेवाएं पहुंची, पोस्ट ऑफिस, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए ताकि लोगों तक रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर भी विशेष जोर दिया गया, जबकि ईडी और एनआईए की कार्रवाई से नक्सलियों के आर्थिक नेटवर्क पर भी बड़ा प्रहार किया गया। इन प्रयासों का असर आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। नक्सली हिंसा में बड़ी गिरावट दर्ज हुई, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की मौतों में कमी आई। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 थी, जो घटकर 2026 में चिंता के केवल एक जिले तक सिमट गई है। साथ ही अब देश का कोई भी जिला सर्वाधिक नक्सल प्रभावित श्रेणी में नहीं बचा है। यानी जिस इलाके को कभी रेड कॉरिडोर कहा जाता था, वही आज डेवलपमेंट कॉरिडोर बनता जा रहा है।